अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्योर स्टॉक। और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे क्लाइंट और वन ऑफ द ग्रेट क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर मुबीन। कैसे हैं आप अरसलान भाई? मैंने बताना है आपको कि आपसे पूछना है कि आप कैसे हैं। वैसे ये प्योर स्टॉक बड़ा खतरनाक है, पता है आपको? अच्छा, इस जो पे भी कोई आता है लड़की नहीं आती है? इस पे लौंडे लपाड़े आते हैं सर। अच्छा सही, चलो और आपने हमें लौंडों की कैटेगरी में डाला अच्छी बात है। नहीं सीरियसली इस पे सारे लौंडे आते हैं और लोग बड़ा बदनाम है जमाना पॉडकास्ट है ये। चलो आज हम इसको बिल्कुल फीका करके निकलेंगे। नहीं इस पे लीगल भी हो चुका है एक बार। अच्छा। बड़ा जबरदस्त सीन था, लीगल हो गया था, हमने माफी हाँ मांग यार, ली। उन जगहों पे ना जाऊं ना, नहीं बस वो जाके रास्ते बैड कठिन हो। सीन हो गया। तो मुबीन कैसे चल रहा है आपका यूट्यूब और फेसबुक, और कैसे चल यार रहा है? यूट्यूब आप बताओगे कैसे चल रहा है मेरा नहीं वो यूट्यूब? तो मैं बता ही क्यों दूंगा। क्यों ऐसा चल रहा है यूट्यूब? हल्का कंटेंट तो डाल रहे हो। हल्का चल रहा इतने कंसिस्टेंट मैं पहले कभी नहीं था जितना अभी नहीं, हूँ। रमजान में थे, रमजान के अलावा भी स्टिल मैं कहीं भी नहीं, जाता हूँ वैसे कुछ ना कुछ overall निकाल ही लेता आपने हूँ। इतनी लंबी जर्नी ली है फ्रॉम बेकार फिल्म्स टू, फिर देन आपका अपना चैनल आ गया। बिल्कुल। तो आई मीन तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10-12 साल तो हो गए अप्रोक्सीमेट। हाँ, वैसे क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे 2013 ऑनवर्ड्स बिल्कुल हो गए। 10-12 साल हो गए। इससे पहले भी डिजिटल पे डाला वाइन्स करते में थे थे हम ना, लोग, वाइन्स में थे ना। तो वो अपनी प्रोफाइल्स पे डालते थे या असाइनमेंट्स होते थे, शॉर्ट फिल्म्स होती थी। पहली शॉर्ट फिल्म तुम्हें पता है मैंने जो डाली थी वो थी 2006 या 7 में। अच्छा, उसका नाम था किरदार। किरदार। PD 170 से शूट की थी, उसमें कैमरामैन हायर हुआ था। तो वो इतनी पुरानी एक मतलब शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उसके साथ मेरे तो कुछ दोस्त भी थे, किशोर असमल, वो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा राइटर भी है। अरशद खान जो मेकअप आर्टिस्ट अभी हाँ, अरशद खान हम जानता में हूँ। भी वो, तो हम तीनों ने मिलके बनाई और हम तीनों ही एक्टर हैं उसमें। अच्छा, खुद ही बनाई हो, खुद ही इसका पार्ट है। ऑब्वियसली हम लो लोग हायर बजट। तो नहीं कर सकते थे, लो Obviously। बिल्कुल ही बजट लेस वो एक तो क्या काम वो था। थीसिस था या क्या था वो? यार वो हम लोगों ने उस दौर में एक वर्कशॉप अटेंड किए थे जो कि मेरे लिए बड़ा फायदेमंद थे। उसका नाम था द मीडिया ट्रेनर्स, Okay, जो कि डायरेक्शन टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शंस के वर्कशॉप्स थे। okay। तो उनका जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो एक हमने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम इस तरह की एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, तो हमने बनाई। और अच्छी उस दौर के लिहाज से, उन रिसोर्सेज के लिहाज से वो उस वक्त क्लास का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रहा। हालांकि हमारे साथ बहुत सीनियर लोग भी थे, वो क्योंकि वो इस तरह के वर्कशॉप डिज़ाइन हुए थे, इसमें जो ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, जो उसमें अब established हो गए हैं। हाँ, वो भी आके वो अटेंड कर रहे थे। और उसमें हम जो थे मेरे ख्याल से सबसे छोटे हम लोग ही थे, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो वो इत्तेफाक से बहुत अच्छा रहा। सर सलीम मुग़ल आज भी मतलब बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, वो प्रोफेसर भी हैं। सो उन्होंने वो वर्कशॉप कंडक्ट किए थे और बहुत अच्छे वर्कशॉप्स थे। तो हमने अपनी टेक्निकली जो है वो जर्नी यहाँ से स्टार्ट जर्नी यहाँ से नहीं, इससे पहले भी इससे चले पहले भी आते। कुछ था? इससे पहले मुझे क्यों नहीं पता? इससे पहले वो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। इससे अच्छा। पहले असल में मैं एक्सक्लूसिव बात आ हाँ, गई। उससे पहले जो था मैं एक्चुअली एक आज तक वो मुझे मिले नहीं, खैर मैं चाहता हूँ उनसे मिलना। आशो बॉबी करके एक थे, आरजे भी थे, तो उन्होंने एक ऐड डाला था कुछ कि वो मॉडलिंग और इस तरह की एक्टिंग सिखा रहे हैं। अब हम उस वक्त अखबार पढ़ने वाले लोग थे यार, तो वो छोटा सा एक ऐड देखा था, अच्छा यार यहाँ पे एक्टिंग सिखा रहे हैं। तो अब मेरे ध्यान में कुछ था कि यार कोई इंस्टीट्यूट होगा और भी लोग सीख रहे होंगे। खैर ऐसा नहीं था, वो एक बट वहाँ से शुरुआत हुई थी। Okay। वहाँ मैं गया, वो आपका गोल प्लाजा, उसके बैक साइड पे एक खसारा सी बिल्डिंग थी, उसके सेकंड या थर्ड फ्लोर पे मैं गया और फुल फिल्म के पाकिस्तानी फिल्म्स, पश्तो फिल्म्स और ये फिल्म्स के पोस्टर्स लगे हुए थे उनके। तो वहीं जाके मेरा थोड़ा इम्प्रेशन तो मेरा ये हो गया। मैंने बोला यार ये तो नहीं सीखना था मुझे। खैर वहाँ से फिर जर्नी का स्टार्ट हुआ। उनके साथ कुछ जा रहे होता था मैं अक्सर ड्रामास पे। तो वहाँ से तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरे जो ना मेरी फील्ड नहीं है। जैसे निदा स्टूडियो भी था, वहाँ पे भी रात काली कर रहे हैं, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और फुल अलग ही एक दुनिया थी। तो मैंने बोला नहीं यार ये अपने मतलब की चीज़ नहीं है। तो इत्तेफाक से फिर ये कोर्स आया, द मीडिया ट्रेनर्स, और ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। बहुत अच्छे लोग थे, जावेद फाजिल जैसे, नदीम बेग जैसे, सीमा गाजी, ये तमाम लोग मिलके क्रीम थी जो उस वक्त चैनल में थे। इवन शोएब मंसूर भी आना था, बट उस वक्त वो अपनी फिल्म में मसरूफ थे तो नहीं आ सके। खुदा के लिए उस वक्त वो बना रहे थे। तो फिर ये किया। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपका एक लाइन में आप चले आते हो, फिर आपका और दिमाग खुलता है और लोगों से मिलते हो, सोशलाइजिंग होती है, पता चलता है। फिर इसी तरह एक और दफ़ा अखबार पढ़ रहे थे तो पता चला हाँ यार ये डिग्री कोर्स आ गया। तब मीनवाइल चले गए
मीनवाइल मेरी कॉलेज भी ख़त्म हो रहा था, तो पीएफ किट में जाके फिर टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन पढ़ा। सही मानों में जो है ना फिर आपने पढ़ाई हाँ। की। तो आपने मतलब सोचा ये नहीं कि कश्तियाँ मैं जलाई भी थी हमने, करना यही काम था। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, थोड़ा सा ये ऑब्वियसली आप मेरे क्लाइंट तो यार बाद में, पहले मेरा एक दोस्त है, हमारा एक बिल्कुल। ताल्लुक था बेसिकली एक कंपनी से, वो कंपनी से मैं साइड हो गया, फिर आपने अपना चैनल बनाया बाद में। एक सवाल जो है मुझे बहुत हमेशा पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से। एक कीड़ा है आपके अंदर एक। नहीं एक सवाल पूछना अच्छा। है मैंने, बहुत वैसा है कि 2020 में आई डोंट हैव अ बिजनेस, ठीक है, आई कॉल्ड यू कि यार मुबीन तुम्हारा यूट्यूब चैनल मुझे दोगे, मैं तुम्हारे पास, मैंने कहा अभी आ जाओ मुलाकात कर लेते हैं। ना चैनल मोनेटाइज था, आई थिंक 3,004 सब्सक्राइबर थे उस वक्त, उसके नया बना हुआ था। तुमने मुझे बिजनेस क्यों दिया? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था, कोई काम ही नहीं कर रहा था मेरे साथ। एक सवाल है, मुझे बहुत तंग करता है सवाल, अच्छा, तुमने क्यों ट्रस्ट किया मुझ पे? यार मैंने बोला ये अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आगे जाके फिर मैं इसे शेयर लूंगा। नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। यार नहीं यार, वो असल में देखो, कभी भी जिसके अंदर 4 या 5 डिसीजन मेकर होते हैं, वहाँ पे आप जाहिर सी बात है सोचते हो चीज़ों की कि यार इससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब मेरा अपना चैनल था, मैं उसको इतना लाइटली ले रहा था, आज भी लेता हूँ, इतना सीरियस नहीं लेता। बट कहीं ना कहीं फिर वो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम कुछ चीज़ कह रहे हो कि यार मैं मैनेज करके देखता हूँ, तो मैंने बोला यार मेरी अपनी चीज़ है, वो समझो तुम्हारा ही चैनल है, ले लो। तो इसी वजह से मैंने बिना कुछ इतना कोई सोचा नहीं था उसके लिए कि कोई पीछे कोई सोच नहीं थी, कोई वो नहीं था हिडन मकसद। तो वो बिल्कुल वो मेरा चैनल था, मैंने बोला लो भाई और लेकिन बिस्मिल्लाह तुमने, करो। मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने एक सवाल मुझसे पूछा था, मगर तुम्हें याद हो गया ना हो, मुझे याद है, तुमने कहा था तुम चैनल ले लो, सवाल में ये कमाओगे कैसे? हाँ, मैंने एग्जैक्टली हाँ क्योंकि यार वजह ये थी कि जाहिर सी बात है जब आप सर्विसेज किसी से लेते हैं तो उसके अगेंस्ट यूट्यूब ज़्यादातर जो एजेंसीज होती हैं वो कमीशन बेस होती हैं। आपकी मोनेटाइजेशन से जो पैसे आते हैं उससे फिर जो आपकी इनकम जनरेट होती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो एजेंसीज को जाता है जो आपको प्रोडक्शन प्रोवाइड करिए, तो तमाम चीज़ें। अब मैं यही सोचा था यार एक छोटा चैनल तू ले तो रहा है मुझसे, अब उसमें तू सर्विसेज भी देगा, सब कुछ देगा, इनकम उसकी है नहीं कुछ, तो मिलेगा क्या तुझे? यही सवाल है ना कि यू आर द फर्स्ट वन हु ट्रस्टेड मी कि नहीं यार तू कर ले, चल तू 200 ले ले। लेकिन अगर तुम वो मुझे चैनल नहीं देते उस दिन, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, सच बता रहा हूँ मैं, जो बात मानने वाली है। अरे तुमने पहला स्टेप में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, वो बहुत ज्यादा हार्ड टाइम में नहीं किया वो है। हेल्प नहीं, वो उसको इतना ज्यादा तुम सीरियस हेल्पफुल लेने तो की हो, मुझे पता है, तुम बहुत हेल्पफुल हो, मुझे पता है, पर्सनली जानता हूँ, तुम बहुत हेल्प करते हो, बहुत सारे क्रिएटर, इवन मुझे यही पता है तुम्हारे से कोई शाउट आउट मांगते हो, तुम ऐसे ही दे रहे हो मजाक यार, जा ले ले। हाँ नहीं, असल में देखो शाउट आउट के भी तरीके या तो हम फ्री हैं या तो बहुत महंगे। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टअप होते हैं। आप बंदे का 1 लाख रुपए उसने लगाया अपने बिजनेस में, वो 2 लाख रुपए मुझे कहाँ से देगा यार? तो अक्सर लोग अभी मेरे पास एक क्यूरी आई थी, वो कह रहे थे यार मुझे अपना पेज प्रमोट करवाना है। अब मैं पेज पे गया तो मैंने देखा कि वो पेज प्रमोट करने वाला नहीं है ऐसे, वो उसमें कोई वो बिजनेस नहीं है, वो ऐसी बस एक रैंडम सा पेज है। अब वो मुझसे चार्जेस पूछ रहे हैं। अब बजाय कि आप वो मुझे पैसे दो, आप वो अपने कंटेंट पे लाओ, वो अपने पेज पे इन्वेस्ट करो, ना कि वो आप शाउट आउट लो। अब स्टोरी पे शाउट आउट लोगे मेरे, 24 घंटे के बाद गायब स्टोरी। अब रील में ज्यादा ले लोगे, रील की लाइफ 3-4 दिन के बाद होगी, उसके बाद डेड हो जाएगी। तो वो पैसा आप मुझे देने की जगह आप अपने कंटेंट पे यूटिलाइज करो, जैसे हम लोग करते थे। पैसा कमाया, फिर जमा किया, फिर अपना कंटेंट बनाया, जमा किया, ट्रैवल किया, फलाना शूट करके लेकर आ गया, ट्रैवल ब्लॉग्स, पैसा और जमा किया, वेब सीरीज बना ली। तो आप हमेशा इन्वेस्ट ही करते हो अपने, तो आप इन्वेस्ट करो रादर दैन कि आपका कोई इस तरह का कोई बिजनेस हो। तो यूजुअली जो ना जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जिनके ऑब्वियसली बजट्स नहीं होते हैं, तो उनसे पैसे चार्ज करना मुझे नहीं लगता कि वो एथिकल नहीं है कि मैं क्या चार्ज करूँगा। चलो मैं 10,000 रुपये ले लेता हूँ, तो मैं अपनी वैल्यू गिरा रहा हूँ। वैसे $10,000 मांगे उन्होंने मुझसे इस पॉडकास्ट में बैठने के लिए। हाँ, उठूंगा नहीं अब मैं। तो मेरा सवाल ये कि बेकार फिल्म्स का भी क्या फ्यूचर है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम 3 वहाँ हैं, 1 यहाँ है। यार देखो बेकार फिल्म्स का मसला ये है कि उसमें जो लोग जो एक्सेप्ट करते हैं कंटेंट, वो ब्लॉग नहीं है, वो है कॉमेडी स्किट्स। कॉमेडी स्किट्स कभी भी 10-15 मिनट में बनने की नहीं है। वो एक वो जो क्या है ना, डेली ब्लॉगर जो 10 व्लॉग बनाएगा उसमें हमारे एक सीन शूट होगा ऑब्वियसली। तो वो फ़र्क होता है, आप सुकून से बैठ के आप स्क्रिप्टिंग करते हो, फिर क्या कहाँ करना है शूट, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ करते हो, फिर एडिट होती है।
तो वो एक तहम्मुल वाला काम है जो कि अभी थोड़ा सा केओस टाइप का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 2 लोग वहाँ पे हैं, 3 लोग वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो हम जब जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि रील्स बना लें, कुछ नहीं तो अभी हम ज़्यादातर रील्स बना रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक वाहिद चीज़ है जो कि हम क्विक बना सकते हैं, आधे घंटे में बन जाती है। तो जहाँ तक बात है स्किट्स का, तो स्किट्स की जगह हम लोग सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसा टाइम निकालें 10-15 दिन का कि हम वेब सीरीज़ बना लें, क्योंकि वेब सीरीज़ भी बड़ी लोग वहाँ पे भंड हो गया टाइप का। तो अभी वो हमारे प्लानिंग में चल रहा है, बट ज़ाहिर सी बात है पैसा लगता है। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि ये 1-2 हज़ार का मामला नहीं है और 1-2 लाख का भी मामला नहीं है। 1-2 हज़ार डॉलर का मामला तो हो सकता है, उससे ज़्यादा है ऑब्वियसली यार। टर्की में वो शूट कर अब टर्की के आप अभी 13 लोगों का निकालोगे कि खाली जाने का खर्चा कितना है? मुझे याद है बात वाली के तकरीबन उस पर कोई 25 या 30 लाख रुपए खर्च होता है, जो आज के मेरे ख्याल से तकरीबन 50 से ऊपर का, वो हमारी भंडोगिया का हमारे वैल्यू बात को 3 साल ही हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, उस वक्त डॉलर भी देख लो ना, 150 का था शायद, और आज डॉलर कितने का है, तो उस लिहाज से वो काफी महंगी पड़ गई। 25-30 लाख की तो उस वक्त थी वो। बिल्कुल। और तुमने मुझे कहा था कि इस पे ना रिकवरी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, रिकवरी नहीं की थी वो। हमारा ये था कि हाँ, स्पॉन्सर आ गया था हमारे पास, हमारी जेब से पैसा नहीं लगा था ऐसे, बट उसमें ये था कि हमने इन्वेस्ट किया था उसमें, हमारा यही था कि बचाएंगे नहीं पैसा, जितना लगना होगा लगा देंगे। तो बाकी ये कि रमज़ान में रिलीज़ करते हैं, ऑडियंस के लिए एक अच्छा तोहफा होगा, और ऐसा हुआ, लोगों ने पसंद किया उसको। सेकंड वाला जो उसके बाद का जो हमारा सीज़न था वो हमने दुबई में शूट किया था, उसमें टर्की की निस्बत थोड़े कम पैसे लगे थे। ऑब्वियसली दुबई थोड़ा इजी भी है ना। इजी था हमारा। अच्छा, मैंने ये अभी मैं गूगल कर रहा था तुम्हारे बारे में कि बेकार फिल्म जो है वो खत्म हो चुकी है, मुबीन जो है वो लेफ्ट आउट कर चुका है, ये मैंने न्यूज़ पढ़ी है बकायदा। अच्छा, हाँ, मैं कहा ये किसने छापी, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरी कंपनी के पास ही बेकार फिल्म, इस पर से पूछ रहा हूँ मैं तुम भी मेरे पास हो, कसम पर ही मेरे पास है, सभी का चैनल वो जो इमेजिनेशन है वही मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल में टूटा कब? मैं भी ये सोच रहा हूँ टूटा कब, और मैं न्यूज़ पढ़ी है इसको बकायदा। अच्छा हाँ, मैंने अभी जब मैं गाड़ी में आया था मैं चेक करता अबाउट यू कि चलो मुझे पता बहुत कुछ है वैसे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता होंगी हो सकता है। उसमें था कि मुबीन जो है ना वो बेकार फिल्म से जो है ना वो अलग हो गए हैं, बाकी सब अलग हो गए हैं, ये बकायदा पूरी न्यूज़ बनाई हुई किसी ने। अब कौन बनाया, दिखाना मुझे। मैं खुद देखी, लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा हाँ। अभी तुम स्टूडियो आते हो मेरे, स्टूडियो में घुसोगे सबसे पहले बड़ा लोगो क्या लगा हुआ, बेकार खत्म, वो लगा रहेगा, वो नहीं हटेगा। वही तो पूछोगे यानी खत्म नहीं है ऐसा यार, मैं मुझे ही पता नहीं है बात। तो अजम्पशंस होती है लोगों की, वो करने दो। लोगों को जैसा लगता है कि मैं पता नहीं क्यों फुल पॉइंट लगाता हूँ और फुल जॉइंट वॉइंट सब कुछ करता हूँ, फ्लाइट बने हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम भी जानते हो, सब कुछ जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता भाई, मुझे ब्लेम ना करो। नहीं आई मीन तुम जानते हो, आई मीन कि ये इन चीजों में नहीं है, बट नहीं है, करना होगा तो डंके की चोट पे करेंगे, नहीं करना यार, पसंद ही नहीं है तो क्यों। लेकिन ये है कि वाकई मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैं सरप्राइज, मैं कहा यार ये कौन है, मुझे पता नहीं, मैं कहा मुबीन ने डील किया, ये बेकार की मैं समझ नहीं आ रहा हुआ क्या। अरे न्यूज़ कुछ भी बन जाती है, बस देखो न्यूज़ बने को लीक ना हो कुछ चीज। अच्छा, मुझे ये बताओ अभी ये आई मीन इतने आजकल बड़े सीन होते हैं, लीक से मुझे याद आया, डीप फेक बहुत कुछ चल रहा है आजकल, और बिल्कुल चल रहा है। डकी भाई वाला भी सीन हुआ, पास में और भी सीन हुए, फिर डकी भाई की जो वीडियो आई थी आपने भी देखी होगी, उसके बाद आपको शायद पता लगा कि ऐसा कुछ सीन हो, उससे शायद आपको पता ना हो। हाँ, मेरे ख्याल से डकी ने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी, मुझे भी ऐसा लगता है। और वो 95% मेरे ख्याल से, मोर देन 95% लोगों को पता ही नहीं था। तो जब आप बोलते हो ऐसी कोई चीज़, तो आप फिर रेफरेंस के तौर पे दिखाया भी उसने, तो डीप फेक ही था ऑब्वियसली, मान लिया मैंने। बट मसला ये था, जो भी था वो शक्ल तो वाइफ की थी ना उसकी, तो वो थोड़ा सा लोग, लेकिन अवाम को पता नहीं था। अवाम को नहीं पता था, बट मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी कर दी उसको वो चीज़। चलो सही है, आप जो उसने क्या सोचा होगा, बट मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कर दी थी, किसी को नहीं पता था, अब सबको पता है, और जिनको नहीं भी पता था वो भी जाके सर्च कर रहे थे, सर्चिंग में भी आ गया, ट्रेंडिंग पे भी आ गया, और ट्विटर पे ट्रेंडिंग नाम भी चल रहा है वाइफ का। तो कहीं मेरे ख्याल से आपको ज़रा देखभाल के करना चाहिए, चीज़ें आती रहती हैं यार, हमारे नाम की कोई चीज़ आ जाएगी कल को, कुछ डीप फेक चल रहा है। अब हम भी जानते हैं कि किस तरह बॉलीवुड में किस तरह यूज हो रहा है डीप फेक, और बल्कि अभी रणवीर सिंह का कोई डीप फेक वीडियो चली है वो इलेक्शन कैंपेन को लेके, और वो बिल्कुल रियल लग रही है। तो उसने आके वो बाकायदा उसने कंप्लेन वो की है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, साइबर क्राइम को किया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल से साइबर क्राइम को थोड़ा था
एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम एक वाहिद इदारा है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो इस तरह की चीज़ों की। और अगर इतना सब सोशल मीडिया पे हरासमेंट भी चल रही है, गालियाँ भी चल रही हैं, हर आप मतलब मुंह उठा के कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी मीम्स बना रहे हो, कोई किसी की डीप फेक बना रहा है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब साइबर क्राइम काम नहीं कर रहा ना आपका। आपका जो साइबर क्राइम इदारा है उनको चाहिए थोड़ा वो सीरियस हो जाए, इन चीज़ों पे ज़रा एक्शन ले। अब फ्यूचर जो है उसमें यही है ना कि अब आप एक्शन ले, आप इसको रोक नहीं सकते, control आप कैसे नहीं किसी कर आप डिजिटल चीज़ों को रोक नहीं सकते, बैन कर देंगे हम, बैन करोगे दूसरी उनके पास तरीके हैं, तो आप इस चीज़ पे यहाँ एक्शन से लें। होता है प्लेटफॉर्म बैन कर देते हैं। हाँ, Straight up, जैसे ये YouTube बंद कर हाँ। दिया, TikTok बंद कर देखो दिया, वही Facebook बात है ना, बंद कर दिया। कबूतर को डर लगा कि बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, उसने आंखें बंद कर ली। अबे आंखें बंद होने से बिल्ली थोड़ी गायब हुई है। सही बात है, क्योंकि ये अचानक जब फॉर एग्जांपल इस तरह से बंद होती है तो हम भी बेरोजगार हो जाते हैं उस दिन, और आप भी हो जाते हैं बेरोजगार। बिल्कुल ऐसा होता है यार, क्योंकि अब आप जॉब तो दे नहीं सकते हो आवाम को, आप बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हो, महंगाई आप बढ़ा रहे हो, और जहाँ से अब लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू, सिर्फ कंटेंट नहीं बहुत है यहाँ पे। अगर आपको लगे कि यूट्यूब पे जाके मैं जाके वहाँ पे व्लॉग बना के ही कमा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ऑनलाइन स्टोर्स भी चला रहे हैं, उसकी मार्केटिंग भी चल रही है, लाइव चल रहा है, यूट्यूब लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है, वहाँ पे जाके लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वो वहाँ से कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर देंगे यार ये तो फितना है, फलाना चीज़ है, ये बंद कर दिया। भाई बंद करने के से पहले आप ऑल्टरनेट क्या दोगे? सही बात है। आप बैन कोई भी चीज़ तब करते हो जब उसका ऑल्टरनेट हो, ऑल्टरनेट नहीं होगा तो आपको कोई हक नहीं बैन करने का, या तो आप पहले प्रोवाइड करो। इतनी सारी चीजें बैन हो गई, चाहत फतेह अली खान बैन नहीं होके देगा। वो बद्दोबद्दी में लगा हुआ है वो। अबे यार ये मैं भूल गया था गाना, अभी जहन में बजेगा। बद्दोबद्दी 20 मिलियन व्यूज हो गए कल तक। 20 यार मुझे तो लगता है वो बड़ा स्मार्ट आदमी है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको पता है वो बहुत बेसुरा है। हाँ, और उसको पता है कि वो जितना बेसुरा रहेगा उतना ज्यादा हिट रहेगा। अगर इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, चाहत फतेह अली खान बहुत अच्छे सुर में गाना गाते हैं, तुम सुनोगे? तुम उनका बेसुरा ही सुन रहे हो ना, तो जो डिमांड है वो सप्लायर है भाई उसका। मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि चाहत फतेह अली खान ने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए। हाँ, तुमने अभी 18 मिलियन तुमने देख के 20 मिलियन ना 20 मिलियन कैलकुलेशन की, तकरीबन 60,000 से 70,000 बन रहे हैं कम से कम। ओके, एक वीडियो पे तकरीबन 48 आवर्स के अंदर इतने पैसे। चाहत भाई बाल लगवा सकते हैं हम तो। चाहत बाल क्या, कोई फैक्ट्री मुंह भी चेंज करवा ले। आपसे बड़ा एक जेन्युइन सवाल है मेरा, सही मानो में इतने सारे क्रिएटर्स ने, अच्छे क्रिएटर सबने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। हाँ, मुझे कंसीडर मत कीजिएगा इसके, बुरे भी है ना बहुत सारे। वर्स्ट जैसे कहते हैं ना, सबने पॉडकास्ट स्टार्ट की। आपके पास सब चीजें होने के बावजूद आपने स्टार्ट। यार मसला ये पॉडकास्ट का कि हर जगह पे हर बात तो हो गई है, अब क्या बातें कर रहे हैं हम? गैस भी रिपीटेड है। सही बात है। इंडस्ट्री में गैस जो है ना वो खत्म होगा, मेहमान खत्म होगा, आप किसको बुलाओगे? अब वो फिर वो एक अलग टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा। बट मसला ये कि यार देखो, मुझे लगता है कि यार मैं सवालात के जवाब तो दे दूंगा 1 घंटे तक, 2 घंटे तक भी बैठा रहूंगा, बट मैं सवालात 2 घंटे तक नहीं पूछ सकता, मुझे ये लगता है। अब इंटरव्यू नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ड्राइव अलोंग एक सेशन किया था, बट वो पॉडकास्ट नहीं था, वो रैंडम आप गाड़ी में चलते हुए आपको कोई भी सवाल याद आ रहा है, आपको कुछ उनसे रिलेटेड कोई चीज़ याद आ रही है, किसी ने इंस्टा पे कुछ पूछ लिया, आप वो उनसे पूछ रहे हो, वो एक अलग चीज़ थी। तो पॉडकास्ट में मुझे लगता है बड़ा आपको पेशेंस चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए सामने वाले के बारे में। जैसे तुमने बताया कि पता नहीं क्या तुम मेरे आर्टिकल पढ़ के आया, मुझे नहीं पता था। तो आप जो भी होस्ट आता है आपका, गेस्ट आता है, उसके बारे में आप रिसर्च करते हो। तो मुझे लगता है यार मैं जरा खत्म क्यों किया? उसमें 2 गेस्ट तो मैंने कहे थे, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल। और मुस्तफा कमाल भाई की उस वक्त गोली भी लगी हुई थी। गोली भी लगी थी, बिल्कुल। यार वो खत्म तो नहीं किया, बस वो कर लेंगे अपना ही सेगमेंट है, वो कभी भी स्टार्ट कर लेंगे। खत्म कुछ नहीं करते हम, सिलसिला खत्म नहीं करते भाई, कंटिन्यूएशन करनी चाहिए थी। वो कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे। थोड़ा सा एडवांटेज था, मगर उसका और बहुत सारे मैंने देखा है कि और बहुत सारे लोग और करना शुरू हो गए उस तरह के सेशंस। तुमने पहले किया था ना? हाँ, वो तो कर लिया, बट दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। करना चाहिए था, उसमें हाइप थी, गेस्ट आ रहे थे, अच्छे से नाम भी आए, और फिर देन होल्ड पे चले गए तुम अचानक से। यार मैं इसी वजह से तो मैं कभी कभार इंटरेस्ट खो देता हूँ, कभी इंटरेस्ट दूसरी जगहों पे लग जाता है।
यार यहाँ से ज्यादा आ रहा है, डिफोकस हो जाते हो कभी फिर वहां पे अच्छी कैंपेन आ गई तो इसको छोड़ दिया यार, ये अच्छा बन रहा है, कुछ नहीं हुआ तो टिकटॉक लाइव चले गए। हाँ, टिकटॉक लाइव से मुझे याद है, तो अच्छा देखा क्या टिकटॉक लाइव का पाकिस्तान में, आई थिंक सही मानों में जो सेट किया ट्रेंड वो तुम्हारे से देखा है मैंने, कि तुमने जो ना बहुत यार हाँ, मोटिवेट किया कि करना चाहिए यूट्यूबर्स में से मेरे ख्याल से मैं था पहला जो टिकटॉक लाइव पे आया था, और एक्चुअल टिकटॉकर्स भी नहीं आए, लाइव भी नहीं आए अब तक टिकटॉक लाइव पे। तो जब यूट्यूबर्स में से मैं था टिकटॉक लाइव पे आया था। अगर आप बात करोगे बाहर वालों की तो जैद था वहाँ पे मौजूद, जैद और शाम इदरीस, ये दोनों थे। तो यहाँ पे मैं पहले आया था टिकटॉक लाइव पे, फिर मेरे साथ साथ गजनफर, मोहम्मद अली, समी, रजा सम्मो, जुनेद अकरम भी आए, जुनेद अकरम, काशान, अजलान, फैसल, ये सब आ गए थे, सब टिकटॉक लाइव पे आ गए थे। तो जाहिर सी बात है जब हम आए तो हमारा एक तरीका डिफरेंट था, हम वो टिपिकल उनकी की तरह होस्ट नहीं थे, हमारी एक ऑडियंस अलग आ गई, हमारे गिफ्टर्स एक अलग टाइप के लोग आ गए। बट कहीं ना कहीं यार वो फिर मुझे लगा अब टाइम के साथ जो है ना, वो 2023 तक अच्छा था, वो चल रहा था। 2024 में मैंने फील किया कि यार बहुत ज्यादा क्रिंज हो गया। 2-2.5 घंटे दे रहे थे उसे। हाँ, रोज 2-2.5 घंटे देके 3-4 महीने में बहुत अच्छा हुआ। वो उसके पैसे थे हाथ के हाथ। यार वो डिपेंड करता है गिफ्टिंग पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मोनेटाइजेशन के मिल रहा है, वो गिफ्टिंग ही थे। हाँ, बट तुम्हारे तो फिक्स है, मुझे पता है। हाँ, तो अब वो नहीं बोल दियो तो तो वो जो है ना इसका टाइम के साथ फिर वहां पे और भी लोग आने शुरू हो गए, हर तरह के गंद लोग। फैल गया। वो बिगो भी एक ऐप है, वहां के भी लोग आने शुरू हो गए, और फिर अब तो कोई मतलब सॉफ्ट पॉर्न है वो। वेरी नाइस। अब टिकटॉक ऐसा हो गया। यानी आप फ्री मुझे देखें, लाइव की बात कर रहा हूँ मैं टिकटॉक, मैं किसी टिकटॉकर को नहीं कह रहा, बट वहां पे एक जो टिकटॉक लाइव है ना, उनके होस्ट एक डिफरेंट है। वो कोई मशहूर नहीं होंगे टिकटॉक पे, नॉर्मली रील्स बनाने वाले वो लोग नहीं होंगे, बट वो होस्ट एक अलग कैटेगरी है। आपने उनको शायद वैसे देखा नहीं होगा, पाकिस्तान में यूजुअली लोग नहीं देख पाते लाइव, क्योंकि आपके पास नहीं आता, बैन है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कुछ और भी क्रिंज होने शुरू हो गया, वल्गैरिटी चल रही है, अजीब व गरीब सवालात हो रहे हैं, लड़की हैं लड़के और कुछ। तो मुझे लगा ये अब ये जगह गंदी हो गई है, तो मैंने वहाँ से एग्जिट ले लिया। आपकी एक बड़ी मशहूर चीज़ है जो कि आप बड़े दिल से और क्या कहते हैं बहुत जान ला के करते हैं, द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान ड्राइव, जो कि आप इफ्तार ड्राइव जो करते हैं, आप उसे रमज़ान ड्राइव भी करते हैं, जिसका आप अक्सर खामोशी से कर रहे होते हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो नहीं करते वो भी है। इफ्तार ड्राइव तो करते ही माशाल्लाह, जब आप क्या कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर में जो आपने ठीक ठाक एक चीज़ सजाई हुई है। तो इसका ऑब्वियसली इनिशियल कैसे हुआ, क्यों किया, इतना बड़ा लेवल पे ले गए माशाल्लाह यार? बड़े लेवल पे हम तो नहीं लेकर गए, वो ग्रेजुअली होता गया। जब आपको जब हेल्पिंग हैंड्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो चीज़ें ऑब्वियसली बढ़ती हैं। ये स्टार्ट हम लोगों ने ऐसे किया था कि यार मैं और जुनेद, हम लोग, जुनेद मेरा एक स्टूडियो था सबा कमर्शियल में, हाँ, तो वहाँ पे मैं था, मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था अपना प्रोडक्शन का। तो जुनेद आया था ऐसे ही मिलने, तो मैंने बताया यार अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में यूजुअली होता ये है कि रिकवरी चल रही होती है खाली पैसों की, क्योंकि उससे पहले काम कर चुके होते हैं क्लाइंट्स का। रमज़ान में यूजुअली शूट्स नहीं होते, तो आप खाली क्लाइंट से रिकवरी कर रहे होते। तो उस रमज़ान की पहले शूट होती है ना, उस वक्त अच्छी खासी रिकवरी आने वाली थी मेरे पास। तो मैंने जुनेद को बोला यार थोड़ा सा जो ना इस तरह का मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो ना दस्तरखान खान लगाऊँ, ये इशारा फैसल पे या इशारा खैदीन पे कहीं 2-3 दिन के लिए लगा लूँगा। तो इतने तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं, और ये कोई वो नहीं है कि यार सवाब के लिए करो हर चीज़। एक तो सवाब के चक्कर में जाके जो ना बड़े लालची हो जाते हैं, बट ये करना था कम्युनिटी की सतह पर, कल्चर का हिस्सा है, और वो मज़ा आता है, रमज़ान की ट्रेडिशन है, तो वो एक अच्छी वाइब होती है रमज़ान की, स्पेशली कराची में। बाकी जगहों का इतना नहीं है, पर कराची की एक अलग ही वाइब है। तो हम भी जाहिर सी बात है बचपन से देखते आ रहे हैं, वो दस्तरखान लगा हुआ, ये लगा हुआ है, तो हम भी अब जब बड़े हो गए, इस काबिल हो गए, तो हमने बोला हम भी लगा लेते हैं भाई, अब हम लगा सकते हैं अपने पैसों से। तो जुनेद ने बोला चल मैं भी लगाऊंगा मिलके। अच्छा ये हुआ। तो शुरू में हमने सोचा अच्छा हमने वो क्या बोलते हैं अल्लाह वाली चौरंगी जहाँ थी ना, वहाँ पे हम लोगों ने ये सेटअप लगाया रायकोट के पास। हाँ, 15 मिनट में खत्म हो गया और हम 15 रोजा खुलने थे 15 मिनट पहले हम लोग खड़े हुए कि अब हम लोग क्या खाएं। इतनी जल्दी बढ़ गया ये तो माशाल्लाह, अच्छी बात है। 300-400 पैकेट से पूरे हमने बनवाए थे, सब कुछ वो बढ़ गया, पता ही नहीं चला, जूस वूस सब। अच्छा तो खैर हम फिर बराबर में मैकडॉनल्ड्स से हम लोगों ने एक
वॉलंटियर आ गया था, वो जाके हलाल था। उस वक्त तक लीगल था। लीगल तो अभी भी है, लेकिन उसमें हलाल था नहीं, दूसरे मतलब आई मीन उसमें नहीं आया था। तो वो जाके एक वॉलंटियर जाके भाग के वो सबके लिए मील्स लेकर आया, मील्स खाई हम लोग। अच्छा, मीनवाइल हम लोग स्टोरीज भी बना रहे थे। जाहिर सी बात है, एक होता है ना यार हर किसी को कि यार कर रहे हैं तो चलो मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, दूसरे दिन इंतजामात हमारे पूरे थे। तीसरे दिन पे हमें पता नहीं चला कहाँ से सपोर्ट आनी शुरू हो गई है, और वो 3 दिन से 30 दिन कब हुआ है ये भी हमें नहीं पता चला। फिर रोड से निकल के हम कार्डियो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके क्योंकि वहाँ की सिचुएशन वर्स थी, वहाँ पे दस्तरखान लगाना शुरू किया। तो 1 देख से स्टार्ट किया, 2 देख से स्टार्ट किया, उसी रमज़ान हम लोग 5-6 देखों तक गए। तो ये सिलसिला फिर चलता रहा। कोविड में हम लोगों ने पैकेट्स बना के घरों घरों डिस्ट्रीब्यूट किए। 12-15 जो एरियाज़ हैं अंडर प्रिविलेज, वहाँ पे बाइकर्स को भेज के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। तो ये सिस्टम किया हम लोगों ने। प्लस फिर ये रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ 1 या 2 देगों से स्टार्ट हुई थी, आज उस दस्तरखान पे 16 से 18 देगें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और पूरे रमज़ान स्मूथली चीज़ें चल रही होती हैं लोगों की। और बहुत सारे ऐसे हैं जो रेगुलर, उनको पता है यार अब कभी कभार मेरा दिल नहीं चाहता, मैं बोलता यार तुम लोग कर लेना, मैं छोड़ो, मैं रमज़ान में दिल चाहता यार हम भी जरा उम्रा करके आए बैठे रमज़ान की वाइब लें, कहीं और जाके इफ्तार करें। हाँ, अब वो मगर मसला ये है कि जैसे ही स्टार्ट होता है हम इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आप आपके 5 शिकवे तो वो हम लोग सब इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि जितने इनविटेशन आ रहे तो सबको मैं मना कर रहा हूँ। I know मैं ये बोलते हैं यार, माशाल्लाह वॉलंटियर बहुत सारे, वॉलंटियर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और रेगुलर, हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। हम रमज़ान को हमारा खाली ट्रक पहुंचता है और वो खुद 1 साल के बाद सब हमसे मिलने आ जाते हैं और वो पूरा महीना चल रहा होता है। कोई लालच नहीं है, हर तरह के लोग आते हैं और ना दस्तरखान पे हम लोग किसी से पूछते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं ना कि यार ये आप लोगों को गलत लत लगा रहे हो खाने की। पहली बात तो ये है कि देखो ये रमज़ान दस्तरखान होता है तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट रिलेटेड है। ये इफ्तार के टाइम पे एक दस्तरखान लगता है और रोज़ा खुलवाना किसी को सवाब का काम है बेशक। तो और दीन में है कि अपने दस्तरखान वसी करो। तो आप वसी कैसे करने का, इसका मतलब ये नहीं कि चादर बड़ी बिछा लो और खाली खाना इतना रखा हो। वसी से मुराद ये भी है कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ लोगों को। जाहिर सी बात है आप जिस सोसाइटी में रहते हो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह की इस्तिताद आपकी आपके पड़ोसी की भी ऐसी हो। तो दस्तरखान आपने वसी किया, आपने बिना बोले उनके घर आपने खाना भेजा 1 प्लेट, अब क्या पता वो उसी का वेट कर रहे हो। तो आप आदत नहीं डालते, आप हेल्पिंग हैंड बनते हो। आप ये हमारे दीन सिखाता है हमें और बरकत होती है और उसकी बरकत हम देखते हैं ना आगे पीछे हमारी हो रही होती है। सही बात। लोग यही सोच रहे होते हैं यार कहाँ से आ रहा है अल्लाह का शुक्र है, हेल्प बहुत तो अच्छा ऐसी आ होती है, हेल्प तो ऐसी अल्लाह ताला कर रहा है। कोई कितना दे देगा, कोई कुछ कर देगा, नहीं, आप जरिया हो बेसिकली, आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हो टेक्निकली। बिल्कुल। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वो ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत नेक आदमी हूँ, वो तो पता है ये एक्चुअली ये कल्चर का हिस्सा है। मैं ये चाहता हूँ ये जो हमारा जो कराची का जो कल्चर है रमजानों में ये किल ना हो, ये जिंदा रहे। सही बात। चाहे शितरमुर्ग खिलाओ आप, उससे भी मुझे इशू नहीं है। नहीं आप खिलाओ यार। अगर वो नहीं देखो मसला यही है ना कि भाई आप खिला दो, कोई मसला नहीं है। कोई भी खिलाए, शितरमुर्ग खिलाना है, हिरन खिलानी है, खिला दो आप, कोई मसला नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला कबूल कर ले यार। तो इसी तरह चक्कर है कि भाई आप मदीना भी जाते हो ना, मदीना में भी बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, वहां पे तो आप तड़प के जा रहे हो तो कि यार हमें इफ्तारी करनी है वहां पे। तो वहां के लिए आप वो नहीं हो कि गैर मुकामी नहीं हो वहां वालों के लिए बैठ के वहां पे खा रहे हो। आदत है आपको नहीं लग रही क्या बुरी? यार भाई ये एक कल्चर का हिस्सा है, इसको प्लीज जिंदा रहने दें। अभी दोबारा अभी देखो ईद आ रही है, अभी वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि जानवर पे इतने ज्यादा पैसे खर्च करने से बेहतर है कि कूलर लगा दें घर के बाहर। अबे कूलर भी लगा देंगे, कूलर भी लगा देंगे। तो ये क्या बात है कि हम चीजों को कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? और वो कुर्बानी है भाई, उसका मतलब ही वही है कि भाई वो आपको एक कान है, वो आपको पूरा करना है। कूलर लगवा दो, कूलर भी लगवा देंगे। वही बात होगी टेक्निकली, या भूख लगी। और जो ये करता कुछ भी नहीं है ना, जिसने कूलर भी नहीं लगाया होगा ना, कुर्बानी की होगी, ये वही बात करेगा। तो तू लगा दे भाई, तू हमें नहीं बोल, तू लगा दे, मुझे छोड़, मैं करूंगा कुर्बानी। नहीं ऐसे में तो होता क्या है, ये वही मिसाल हो गई। लोग बोलो मुझे भूख लगे, बोले काम कर, तू एसी की जगह बैठ गया। भूख लगी लेकिन तू एसी की जगह बैठ गया, वो ज्यादा सही, गर्मी ही लगेगी तुझे।
वही वाला हिसाब है, यदि वो जो चीज रिक्वायरमेंट है, देखो लोग क्या करते हैं, जैसे भाई बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं, वो अपने घर गोश्त नहीं रखते, वो बांटते हैं, बकायदा गरीबों को ही बांटते हैं। भाई देखो आपने भी देखा होगा, आपके शहर में कितने करोड़ आबादी है, जानवर मेरे ख्याल से लाखों में कटता, मगर इसका मतलब है पता नहीं कितने करोड़ लोग यहाँ पे कुर्बानी नहीं करते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हर गली में आपको जानवर नजर आएगा, मगर हर घर पे नहीं होगा जानवर। सही बात। तो वो लोग को गोश्त आप प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोटीन है बहुत सी है, वो सब मतलब ये एक हुक्म है। और कुर्बानी का मतलब ये है कि भाई अपनी अजीज चीज की कुर्बानी दो आप। वैसे तो आजकल तो वो चीज ट्रेंड खत्म हो गया, आप जाके एक दिन पहले लेकर आ जाओ तो वो मोहब्बत नहीं रहती। बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार एक अमाउंट, एक हेल्दी अमाउंट आपकी जेब से जारी होती है उस सिलसिले में, तो कूलर भी लगा लेंगे। कूलर लगाए भाई, जरूर लगाए कूलर का मसला नहीं है। तो मुबीन भाई, आपने माशाल्लाह इतना कुछ किया लाइफ में, आपने अपनी जिंदगी में कुछ, अभी क्या कुछ किया है यार, तो बहुत कुछ करना है। डैन बिल्जेरियन बनना है। मुझे बता, अभी देखो नहीं, अच्छी बातें होते होते एकदम डैन बिल्जेरियन पे आ गया। मुबीन भाई, आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी बातें करके अचानक आप मुझे खुराफात की तरफ चले गए। कुर्बानी की बातें, दीन और दुनिया साथ लेके कुर्बानी की बातें, और फिर कहाँ कुर्बानी की बातें वो नहीं भाई देखो, दीन और दुनिया साथ से मुझे याद आया, आपका एक इंस्पिरेशन है डैन बिल्जेरियन, आपको यू वांट टू बी लाइक डैन बिल्जेरियन। यार देखो, वो पैसे वाला बंदा है, पैसे का तो सेपरेट है उसका, लेकिन उसका कुछ और चीजें भी। अब वो देख लेंगे, अब वो आना चाहे तो हम किसी को मना नहीं करेंगे। लेकिन क्या डैन बिल्जेरियन इंस्पायर क्यों करता है आपको लगता है? उतनी यार देखो, अच्छी उसकी बॉडी है, फिजिक के मामले में डैन बिल्जेरियन की। तो मैं मतलब बॉडी वैसी बनाना चाहता हूँ, और वैसा फिट आना चाहता हूँ, वैसी उसके पास जिस तरह यॉट्स हैं वो लेना चाहता हूँ, विलाज हैं उसके पास, और ख्वाहिशात बता दो। बहुत सारी चीजें हैं। अबे जाएगा ना डैन बिल्जेरियन लोग वहीं से काट देंगे। हाँ यार ये देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, लाइफ में ऑब्वियसली देखो अचीव किया है, बचपन में कोई भंड भी मारे होंगे टेक्निकली, जैसे कहीं पॉर्न फिल्म देखी है? ये क्या होता है? डैन बिल्जेरियन पता है, पॉर्न फिल्म नहीं पता? नहीं, मैंने जब भी देखी हिकारत की निकाह से देखी। देखी जरूर है, लेकिन यार देखो, मुझे लगता है कि ये जो पॉर्न होती है ना, बहुत ओवररेटेड होती है ये चीज। फ्रेंच मूवीज देखो अगर मैं कुछ नहीं, मतलब पूछा सवाल, जेन्युइन सवाल। नहीं देखो यार, आप मूवीज देख लो ना, आपको बहुत ज्यादा शौक हो रहा है, आप सिनेमा देखो, आपको सीखने को भी मिले। अब हम जैसे फिल्म ही है वो भी, आप फ्रेंच मूवीज देखो, डच मूवीज देखो, आपको वो वहां पे कुछ नहीं छुपा होता। कुछ नहीं बोलना भाई। और स्टोरी भी होती है, क्या पॉर्न की गंदी चीजें देख लो, सब स्क्रिप्टेड होती है, सब बेकार होता है। नेटफ्लिक्स पे भी एक है वॉको, देखिए आपने? चलो अब देखूं और बता। नहीं, नेटफ्लिक्स पे है, बाकी कोड होते हैं नेटफ्लिक्स के, पता है आपको? नहीं, नेटफ्लिक्स पे बाकी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, लेकिन है। नहीं डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो सिर्फ बड़ा नाम डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा देखोगे आइडिया होगा क्या चीज है, वो देखना जरूर। अभी फिर वो रिकमेंडेशन में डालना शुरू हो जाएगा मेरे, हम अच्छे खासी वेब सीरीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे बैठ के। तुम क्या कहते हैं, एक और बना लो अकाउंट करके उसमें। सही है, चलो सोचते हैं इस बार अलग से कि भाई XYZ नेटफ्लिक्स के अंदर, वहां देख लो, ये हो सकता है ना, कुछ करता है। लोग बोलेंगे ओनली फैंस पे क्यों नहीं आप उस पे भी आ जा। वैसे तुम आ सकते हो। क्या दिखाऊंगा, क्या पेट से नीचे के मामला आते हैं वो हम दिखा नहीं सकते। एक एग्जांपल बताऊं, ओनली फैंस पे एक लौंडा था, यानी वो उससे पता नहीं कितने दिन से अपनी ना टांगे दिखाई हैं, पिंडलियां दिखाई हैं, टांगे नहीं पिंडलियां दिखाई हैं, और पिंडलियां दिखाने के बाद उसने तकरीबन $250-300 कमाए हैं, $250-300 पर डे। अच्छा, पर डे, फिर ठीक है। और वो एक अंकल को उसने घेरा, उसके ऊपर उसके पर्सनल चैट पे वो गया, ये केस स्टडी है ओनली फैंस की, वो गया, उससे उसने एक दिन में, यानी एक से पिंडी थोड़ा सा ऊपर दिखाने के लिए काफ तक $2,500 लिए उसने सिर्फ, और वो भाग गया। लौंडा था। अबे मैं यहाँ तक दिखा दूंगा। लौंडा था, कोई लड़की नहीं थी, लड़की होती बात अलग होती ना। भाई लोगों के मुख्तलिफ फैंटेसीज हैं, जाते हैं लोग। लेकिन भाई वो उसने भाई सही बनाया बंदे को। कुल्लू हराम देखना या इस पे परफॉर्म करना, परफॉर्म ऑब्वियसली यार। देखो ये कोई रिस्पेक्टेबल इनकम तो नहीं है, तो हम नहीं मिलेंगे आपको वहाँ। हम जैसा कोई मिल जाए वो अलग बात है, हम नहीं होंगे। डीप फेक हो सकता है, वो भी डीप फेक वैसे डीप फेक से बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं अपनी चीजें। या डीप फेक है, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी कर देते हैं। कोई तो ना इतने शरीफ भी नहीं है लोग।
जितने बन रहे हैं। मीरा जैसे ने कहते भी हैं कहा ना, था मर्द इतना बिजी भी नहीं है जितना वो बता रहा होता है कि मैं बिजी हूँ। कहीं जा रहा है वो मीटिंग्स का बोल के कहीं और जा रहा है ना। लेकिन पता क्या, मीरा ने भी एक ज़माने में इंटरव्यू किया था, उसमें उसकी वीडियो सब वायरल हो चुकी थी, खतरनाक कैप्टन नवीद किसकी? मीरा की। अरे उनकी एक फिल्म आ रही है। पता है मुझे, तो वो उस पर ही लेके आ रहा हूँ फिल्म पे भी, ये खतरनाक एजेंट बनी है वो, ठीक है। तो वो उस पर वीडियो वायरल हो चुकी थी, उस पर उनकी फिल्म आ रही थी, पता नहीं होटल दी होटल नाम से, पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो गई। अच्छा, वहाँ पे समा के अंदर उसको जॉब तो रिलीज नहीं हो गई थी? रिलीज तो 2 दिन होता की। नहीं, वो एक रिलीज तो हुई, तो वो भी तो होटल की थी। वही अच्छा। वो उस पर हमने उनका इंटरव्यू किया, तो कैप्टन नवीद की नई नई वीडियो वायरल हुई, ठीक है उनके साथ। सही। उस पर हमने पूछा नहीं सवाल इनसे, हालांकि आपकी हमने पूछा भाई, हमें कहा गया कि आपसे मूवी का पूछिएगा, कुछ नहीं पूछिएगा, कोई इस तरह का उल्टा सवाल ना तो पूछे। यार बनता भी नहीं था ठीक ना है, यार। हमने नहीं पूछा, वो तो देखने उन्होंने का। खुद ही बता दिया। अच्छा, क्या? आपको पता है मेरी वीडियो इन्होंने वो की है कंप्यूटराइज करके, मेरी और कैप्टन नवीद की, हम तो थे ही नहीं मूवी, सच बता रहा हूँ। अच्छा, सही है, नहीं होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी मूवी जो देखेगा होटल एक्चुअल फिल्म आ गई थी उनकी, देखने वाले का चांस है कि वो उम्र का टिकट जीत जाए फिल्म देखने पे, ठीक है, 10 ग्राम सोना जीत जाए। मैं कहा ये कौन सी फिल्म है, कहाँ दिख रही है जो इतना इतना आप इसको इंसेंटिवाइज कर रहे हो, सब चीजें हैं। तो वो अजीब ना, खुद ही उन्होंने सब चीजें पोल पट्टियां खोल दी कि मेरी वीडियो जो है वो ऐसी है, मैं थी नहीं उसके अंदर। उन्होंने बोला था कि मास्क पहना होता। नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं, कंप्यूटराइज किया हुआ है मुझे। नहीं, एक और भी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि मास्क पहना हुआ। किसी ने मास्क पहना? किसने? कैप्टन नवीद ने या मीरा ने? नहीं पता नहीं, खैर जो भी है, खैर किसी का। ये बाकी, बट वो चीज देखो, एक्चुअल इंटरव्यू है, समा के यूट्यूब चैनल पे है ये। नहीं, वो गई बात को क्या देखें, बट मसला ये है कि थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए। आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स को इस तरह आप शूट कर रहे हो लैपटॉप पे या कुछ भी, तो अब डिजिटल दुनिया है भाई। एक तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बुरी बंदी होगी या जो भी होगा या बंदा बुरा होगा, बट अपनी प्राइवेट चीज़ों को इस तरह आप जब वो करोगे, रिकॉर्ड करोगे, और खुदा ना खास्ता मोबाइल हाथ से निकल जाता है, कहीं से कोई हैक हो जाता है चीज़ें, तो वो फिर आपको पता है इंटरनेट पे जब आ गई वो कभी नहीं डिलीट नहीं होती, वो कभी हो सकती ही नहीं है डिलीट। वंस वो अप अब है तो है, तो अब ये थोड़ा ड्रॉबैक भी है टेक्निकली, आप और उसको डीफेक नहीं था इतना। आई थिंक उसको आया एआई नहीं था उसको, नहीं मतलब AI ऐसे लोग, हाँ, हर आम आवाम के एक्सेस में नहीं था। हाँ, वो जो है क्या कहते हैं, अब इनकी फिल्म आने वाली है, उसे नहीं, आपने कल शेयर भी किया फेसबुक पे, मैं देखा था। एजेंट अनीला उसमें खतरनाक बनी है वो एजेंट नहीं बनी है, एजेंट अनीला दोनों दूसरी है। मुझे लगता है ये 2 घंटे भी नहीं चलेगी। चलो, हम तो फिर भी, उन्होंने तो दिल से बनाई होगी, अल्लाह करे नुकसान ना हो आपको। लेकिन आई मीन वो एक होता है ना कि एक, मैं तो कह रहा हूँ देखने चलते हैं, चलो सब बैठ के देखते हैं, चलते हैं, मजा आएगा, सीरियसली मस्ती करेंगे फुल ऑन। लेकिन असल में उसकी एंट्री फ्री है, पता है आपको, एग्जिट 5,000 रुपए का एंट्री मसला नहीं, आ जाए फ्री में सबके लिए, एग्जिट करेंगे 5,000 रुपए, और वो हाथ बांध देंगे, आपको जा सकते नहीं तो पैसे ना दो। नहीं देखो, अब बी पॉजिटिव ना, चाहत फतेह अली खान भी तो चल रहा है, तो वो उन्होंने वो भी चली जाएगी, ट्रेंड सेट किया हुआ है। ज्यादा क्वालिटी की चीज बना लो तो भी नहीं चलती है, यही मसला है। लोगों को शिट पसंद है, ये आप देख रहे हो। जी हम पता है ट्रेंडिंग पे कौन चल रहा है यही पता है। हम तो देखो अच्छा, हमने एक कंटेंट बनाया, बहुत मेहनत की, सही व्यूज ही नहीं है। हमने कंटेंट बनाया तो बिल्कुल मेहनत की, इंतहाई फायदे कंटेंट, ऐसी मस्ती मजाक मशवरे दे दिए, फलाना ढिमका, हिट, ऐसी है, व्यूज ही व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज। यार जिस पे काम करता है उसमें व्यूज ही नहीं आते, जिस पे काम नहीं करता उसमें यार असल में वो जो ऑडियंस है ना, मासेस के लिए काम करना और एक नीश ऑडियंस के लिए काम करना, वो एक फ़र्क है। तो जब आप कोई बहुत इंटेलेक्चुअल और इस तरह का काम करते हो, तो आप एक वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम तादाद में, जब आप रैंडम और आप इस तरह की सड़क पे निकल के आप ये चीज़ें करोगे, तो वो मासेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसा है। तो अब उसमें जो इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा होता है, फिर हम जज करते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जज किया कि शिट कंटेंट है, वो मेरे लिहाज से, बट मासेस के लिहाज से नहीं है, अपना ओपिनियन है, हाँ, वो मेरे लिहाज से होगा ना, मगर मासेस के लिहाज से अगर मैं देखूंगा तो उनको वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करिए, उनको अच्छा लग रहा है। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर में अगर जज कर रहा हूँ, एज अ फिल्म मेकर में जज कर रहा हूँ, ये क्या है, ये बकवास, तो वो मैं अपने लेवल पे आके कर रहा हूँ चीज़ें। तो मासेस के लिहाज से अगर देखें तो हाँ, वही कंटेंट जो वो बना रहे हैं डेली ब्लॉग्स की शक्ल में, वही चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, डेली ब्लॉग का जिक्र किया नहीं था, वही चल रहा है ना, टॉप 3 में वही चल रहा है।
तो थैंक यू मुबीन, थैंक यू फॉर कमिंग यार। अच्छा और यार, जाते बहुत-बहुत जाते आपको शुक्रिया। $10,000 जो है वो हम किस्तों में दे देंगे, सही, कि हम अफोर्ड तो कर सकते नहीं आपको। चलो। तो किस्तों में हम आपको हर महीने की सूरत में $1 दे के तो मतलब सालों ये सदियों तक चलेगा, है ना? लाइफ बच्चों टाइम के इनकम, बच्चे। लाइफ टाइम इनकम है ना, लाइफ टाइम। तुम्हारे पोते बोलेंगे यार दादा फंसा के चलेगा हमको। थैंक यू बड़ी, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह, मुलाकात जरूर होगी आपसे, होती रहेगी इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल, खाने पे बुलाएंगे या कहीं पार्टी वार्टी करें तो इनवाइट कीजिए, ठीक है? इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।